नमस्कार दोस्तों, रामधुन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदाता हुआ जा रहा था। कितनी बेकार जगह है, यहाँ तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था, और तब ये जगह कितनी खूबसूरत हो जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता जा रहा था, मानो जैसे भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा में वह उनकी तरफ देख रहा था। तभी एक चमत्कार होता है। अपने नजरों को झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखाई दिया। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर उस कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसके ऐसे कहते ही कुएं के बगल में पड़ी एक रस्सी और एक बाल्टी उसे दिखाई दी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे छू रहा है। पलटकर देखा तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा था। अब वो आदमी एकदम से घबरा गया और उसे लगा कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने का काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाए ही थे, एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा आकर उसके पैरों से चिपक गया। उस टुकड़े पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी भी दी, पानी ढोने का सारा साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा और अगले ही पल वह आगे बढ़ गया, और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन सका। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम चीजों को अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को दोषी ठहराते हैं, तो कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमें भी वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकें। कोशिश करने पर हम अपने सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। कमेंट्स करिए कि ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राम।